कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं इसे सिद्ध करते हैं। साथ ही इसका सत्यापन भी हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी माप की त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेंगे और वृत्त का ये क्या है, केंद्र हो गया। ठीक है, उस वृत्त में कोई 4 बिंदु हम ले लेते हैं। मान लीजिए बिंदु ए, बी, सी, डी। वृत्त में 4 बिंदु हमने ले लिया। बिंदुओं को क्रम से ए को बी से, बी को सी को डी से, डी को ए से, इस प्रकार हमने मिलाया। तो हम क्या देखते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष अर्थात शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी इस वृत्त पर स्थित हो। तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं समपूरक होते हैं। सम्मुख कोण समपूरक अर्थात आमने सामने स्थित दो कोणों का योग 180 अंश होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब लिख लेंगे यहाँ पर कि दिया गया है या ज्ञात है। ठीक है ना, मान लीजिए हमने लिख दिया ज्ञात है। क्या ज्ञात है हमें कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ऐसे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सम्मुख कोणों का 2 युग्म बन रहा है। एक तो सम्मुख कोण ने ए का सम्मुख कोण सी, ये दोनों का योग देखिए, दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश। दूसरा सम्मुख कोण युग्म कौन सा है, ये यहाँ पर देखिए कोण बी और कोण डी। तो कोण बी धन कोण डी ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। इस प्रकार से आइए सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना की आवश्यकता होगी। रचना में हम देखते हैं केंद्र O को A से और C से हम मिला देते हैं। आइए मिला लीजिए इस प्रकार से। आप सीधी रेखा से ही मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे आप। ध्यान दीजिए, देखने में चतुर्भुज किसी भी प्रकार का क्यों न दिखाई दे, लेकिन उसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र पर 2 कोण बन रहा है। एक कोण यहाँ पर बन रहा है इस प्रकार से देखिए, और दूसरा कोण इधर भी बन रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु O को ए व सी से मिलाया। आप O को ए डी से और बी से भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं उपपत्ति। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर वृत्त के 2 चाप हैं। एक चाप ए बी सी, इस प्रकार से चाप ए बी सी हो गया। इस चाप ए बी सी द्वारा देखिए ध्यान से ना, इस चाप ए बी सी द्वारा ये देखिए केंद्र पर बना कोण ये वाला है, ये केंद्र पर बना कोण हो गया। ठीक है, और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर, ये शेष परिधि हो गया, इस शेष परिधि पर बना ये वाला कोण है। क्या नाम है कोण का, सी डी ए। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि वृत्त के चाप ए बी सी द्वारा
केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, ये वाला कोण केंद्र पर बना है और ये शेष परिधि पर बना कोण यह है। तो हमारे पास एक प्रमेय है, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास एक प्रमेय है और प्रमेय यह है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अर्थात ये केंद्र पर बना जो कोण है इस परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। आइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमेय को हमको लिखना होगा। एक प्रमेय है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, दुगना होता है। ठीक है ना, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक, अर्थात यह कोण इस कोण का दुगना है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अर्थात केंद्र पर बना कोण क्या है, कोण AOC इस चाप द्वारा, तो ये हो जाएगा कोण AOC बराबर शेष परिधि पर बना कोण कौन सा है, कोण ADC। तो कोण ADC चूंकि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, अर्थात इसमें 2 को गुना कर देंगे तो केंद्र पर बना कोण आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः देखिए, अब वृत्त का एक दूसरा चाप है CDA, इसको ऐसे लिखेंगे, चाप CDA इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला है। ठीक है, और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण ये वाला है, कौन सा, ये। तो ये केंद्र पर बना कोण इस शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण इसका CO, देखो COA बराबर ये परिधि पर बना कोण कौन सा है, ये परिधि पर बना कोण ये है, आइए ये कोण है ABC, तो कोण ABC, किंतु केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो आइए यहाँ 2 को गुणा कर लीजिए। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हमको क्या है, जोड़ देना है। क्या है, जोड़ देना है। ठीक है, तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 से बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़िए, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को। आइए यहाँ पर लिखते हैं कोण AOC धन कोण COA बराबर 2 गुणित कोण ADC धन 2 गुणित कोण ABC। ध्यान से देखिए, कोण AOC और कोण COA को जोड़ा गया है, तो चित्र में देखिए कोण AOC ये वाला कोण हो गया, और कोण COA यानी ये वाला कोण, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो एक वृत्त बन रहा है। अर्थात एक बिंदु पर बना कोण जिसका मान संपूर्ण कोण है और वो 360 अंश का होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे संपूर्ण है ना, ये केंद्र पर बना, केंद्र पर अर्थात बिंदु पर बना
कोण हो गया, जिसको हम संपूर्ण कोण भी कह सकते हैं। और इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, कोण ADC धन ये क्या हो जाएगा कोण ABC। ध्यान देना है यहाँ M यानी अंशी माप हो गया, केंद्र पर बना कोण, यहाँ पर देखिए, या एक बिंदु पर बना संपूर्ण कोण कह सकते हैं, इसका अंशी माप होता है 360 अंश। तो यहाँ लिख देंगे 360 अंश, और ये हो जाएगा 2 गुणित कोण ADC धन कोण ABC। ठीक, तो 2 को बटे में ले आइए, तो इसलिए कोण ADC धन कोण ABC बराबर 360 अंश बटे कितना 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण ADC धन कोण ABC बराबर 180 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 3। देखिए यहाँ पर कोण A धन कोण C बराबर 180 सिद्ध किए, मतलब करना है, और कोण B धन कोण D बराबर 180। तो हम इसको या ऐसे लिख सकते हैं, कोण D धन कोण B बराबर 180 अंश, या कोण B को पहले लिख लीजिए, कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। ठीक है, ऐसा करिए आप ना, इसे समीकरण 3 दे दीजिए, तो आपको सवाल हल करने में आसानी जाएगा। ठीक है, अब हमको कोण A धन कोण C बराबर 180 लाना है। तो चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में क्या जानते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण B धन कोण D को एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि उनका मान हमें पता है। ऐसे तो कोण B धन कोण D बराबर 360 अंश, तो कोण A धन कोण C, इन दोनों के बदले हम लिखेंगे 180 अंश समीकरण 3 से। यहाँ पर ये बराबर लिख लीजिए पहले 360 अंश, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से। ठीक है, आगे हल कीजिए, तो कोण A धन कोण C बराबर 360 अंश, 180 पक्षांतर हो जाएगा, तो ऋण 180। तो कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। इस प्रकार से ये भी सिद्ध हो गया। तो लिख सकते हैं, अतः कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश तथा कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। सिद्ध हुआ। ठीक, आइए अब हम चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन करने के लिए हमारे पास आवश्यक सामग्री क्या क्या होना चाहिए, ध्यान देंगे। आप एक मोटी ड्राइंग शीट ले सकते हैं, एक ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें कि राउंडर हो, स्केल हो, पेंसिल हो, एक छोटा कैंची, छोटा सा फेविकोल आप रख सकते हैं, और या तो फिर आप स्केच पेन रखिए, या कुछ कलर आप पेन यूज कर सकते हैं, और एक सफ़ेद इस प्रकार का आप पेपर भी उपयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ पर, इस प्रकार से सफ़ेद कागज़ पर या ड्राइंग शीट पर भी आप बना सकते हैं, एक कोई भी माप यानी एक निश्चित माप का माप वाली इसमें माप का त्रिज्या का एक क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, तो ये एक वृत्त खींच लिया हमने। उस वृत्त पर हम 4 बिंदु A B C D क्रमशः
ABCD, मान लीजिए ये A हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, इधर B हो गया और ये बिंदु C हो गया और ये बिंदु D हो गया। 4 बिंदु हम लेते हैं और चारों बिंदुओं को एक दूसरे से क्रमशः हमने मिलाया, तो इस प्रकार एक चक्रीय चतुर्भुज हमारे सामने है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चक्रीय चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण है, जैसे यहाँ सम्मुख कोण है कोण A और यहाँ कोण C, दोनों का योग हमको क्या करना है, 180 बताना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कोण B और कोण D, इन दोनों का योग हमको 180 बताना है। तो आप कैंची लेकर के इन कोणों को क्रमशः, पहले तो आप इसमें ना चिन्हांकित कर लीजिए। आप जैसे कोण A और कोण C ये दोनों सम्मुख कोण को लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ एक रेड कलर से यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए PQ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लू कलर ले सकते हैं, RS हो गया, ये कोण C के लिए है। तो अब हमको इनको अलग कर लेना है कैंची से कोणों को। ये आप कलर के हिसाब से देखेंगे, ये वाला हिस्सा, ये ऐसे, ये हमारा कोण A हो गया है। इसको भी आप ये कोण C को भी देख लीजिए एक बार, इसको भी अलग कर लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हमको कोण A को अलग करना है, तो बीच से आप ऐसे अलग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे, ये देखिए हमारे पास ये कोण A है और ये कोण C है, ये दोनों सम्मुख कोण है, इन दोनों का योग 180 आना चाहिए, तब हम कहेंगे समपूरक है दोनों। आइए सबसे पहले हम कोण A को इस प्रकार ये वाले टुकड़े को उठाते हैं और एक सादे कागज पर इस प्रकार से एक सरल रेखा XY खींचते हैं और उस सरल रेखा XY में एक बिंदु O ले लेते हैं। कोण A वाला जो टुकड़ा है उसको हमको उठा करके इस रेखा पर इस प्रकार रखेंगे कि ये जो बिंदु, ध्यान दीजिए, ये कोण A वाला हिस्सा है, तो ये जो शीर्ष है वह बिंदु O पर पड़े और ये जो भुजा है वह XY रेखा के संगत हो, ये ऐसे, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। अब दूसरा जो कोण है इसमें टुकड़ा है कोण C वाला, उसको उठाते हैं, ये देखिए कोण C वाला टुकड़ा, ये बिंदु जो है, ध्यान देना है, कोण C इस बिंदु पर बना है कोण C, तो इस बिंदु को हमको O पर पड़ना चाहिए, इस प्रकार इस टुकड़े को रखेंगे और ये जो भुजा है ठीक रेखा XY के संपाती हो, ये ऐसे। आप सावधानी से इसको रखते जाइए, ये देखिए। ठीक है, तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं, आइए ये दोनों मिला करके देखिए, यहाँ पर ये दोनों मिला करके क्या बन रहे हैं, 180 बना रहे हैं ना, ये दोनों मिला करके 180 अंश बना रहे हैं, अर्थात कोण A और कोण C दोनों का योग 180 अंश है, क्योंकि दोनों मिलकर के एक सरल कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसको भी आप प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो इस प्रकार आप इसको भी प्रोजेक्ट फाइल में आपको लगाना होगा। आप फेविकोल से इसको इसी प्रकार चिपकाएंगे। आप इसको कुछ कलर फुल भी कर सकते हैं ताकि अलग से देखिए, स्पेशल दिखे। ठीक है, और ठीक जिस प्रकार हमने कोण A और कोण C के लिए किया था, ठीक इसी प्रकार से आप कोण B और कोण D के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से
इस क्रियाविधि से स्पष्ट हुआ कि चक्री चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, अर्थात उनका योग 180 अंश होता है। इस प्रकार ये हमने सत्यापन किया, सत्यापित हुआ ये प्रमेय। ठीक है ना।